हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा, आपके लिए गुड न्यूज है। यस, यूजी मैक के जो अपडेट्स हैं वो आ गए हैं और आज आप मेंटर्स एडुसर्व के इस प्लेटफॉर्म पे ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर यूजी मैक आपको मिलने वाला है। कब फॉर्म को फाइनल अपडेट करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फी लगनी है, कैसे आप एडिट कर सकते हो अपने फॉर्म को, कब एडिट कर सकते हो, क्या उसके लिए आपको कुछ एडिशनल फी लगना है, प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगनी है, क्या आप एडिशन जब करोगे, अपनी एडिट जब करोगे दोबारा तो क्या उसके लिए भी कुछ चार्ज लगनी है या नहीं लगनी है, कब आपका फाइनल एडिटेड डाउनलोड आपको मिल जाना है और उसकी क्या क्या डेट्स होनी है, everything will be here under this video. So stay with me and get all information regarding your yes beta UG MAC undergraduate medical admission counseling, राइट ना? सबसे पहले आपको बहुत पहले पता चला है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है कि 29/7 को ही ये सारी इंफॉर्मेशन आ गए थे। क्या क्या अपडेट्स आया था? सबसे पहले तो नोटिस आई है कि भाई क्या क्या आपको जानना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू बी अपडेट। सबसे पहले आपको ये पता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं और जो प्राइवेट मेडिकल सीट्स हैं उन दोनों के लिए ओपनिंग्स आई है। लेट्स सी व्हेन यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल एंड वेटनरी कॉलेजेस, सो इन बिहार वी हैव यस बेटा 12 मेडिकल सीट्स। दिस इज फॉर योर एमबीबीएस। हमारे पास डेंटल के लिए 2 कॉलेजेस हैं, राइट, एंड सी फॉर वेटनरी अगेन वी हैव 2, राइट। सो 12, 2 and 2, सो टोटल हमारे पास 16 कॉलेजेस हैं, 2 डेंटल के लिए, 2 वेटनरी के लिए और एमबीबीएस के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए आपको, बैचलर डिग्री के लिए आपको हमारे पास 12 है, जिसमें आप यू ऑल नो पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहरियासराय, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना है ना। इस तरह से मुजफ्फरपुर का SKMCH है। तो टोटल ये गवर्नमेंट सीट्स हैं हमारे, ये गवर्नमेंट सीट्स की बात मैं कर रहा हूं। टोटल 12, 2 and 2। Now let's see when you talk about the private colleges बेटा, जब प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो बिहार उसमें भी कम नहीं है। Yes, we have 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेज हमारे पास 3 होते हैं। दरभंगा में है, राइट ना, पटना में है अपना कंकरबाग में, और दरभंगा में फिर हमारे पास 2 हो गए और एक कंकरबाग में हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहां भी हमारे पास 9 and 3 कॉलेजेस हैं। सो बी अपडेटेड अबाउट योर गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज द प्राइवेट कॉलेज। क्यों ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब फॉर्म आप भरोगे तो आपको ऑर्डर डालना पड़ेगा। तो यू मस्ट नो अबाउट ऑल दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज द प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि उसकी जो सीक्वेंस होगी, जैसे जैसे आपका प्रेफरेंस होगा वो आपको भरना पड़ेगा। ये आपके ऑप्शंस में दिए, फॉर्म्स में भरना है आपको। नाउ यस बेटा, अब बात आती है सीट मैट्रिक्स की। जब सीट मैट्रिक्स की बात होती है तो हमें यह जानना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो सीट्स है वो आपको पता है, वो तो ले ही लेना है। प्राइवेट सीट्स में जब आती है तो वहां पे बच्चों को थोड़ा डर होता है कि मान लिया जाए किसी कारण से मुझे पता है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छी है, राइट, और मेरे को लेना है तो वहां तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। बेटा वहां पे आपको समझना है 3 तरह की बातें हैं। पहला, यहां साफ साफ मेंशन है कि जो फर्स्ट 50% की जो सीट्स है प्राइवेट की, वो गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसके जो नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से फी लेना है। पहली बात आप याद रखें, फर्स्ट 50% सीट की बात रही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके भरने के बाद 50% सीट यदि भर जाती है, फिर जो 50% की जो सीट्स होगी वो आपको जो लेंगे वो फीस जो होगा वो मेरिट कम चॉइस बेसिस पे बेटा होना है। और यहां आप देखेंगे कि रेस्ट जो 50% बचेगा उसके लिए वो फ्री है कि जो वो चार्ज उनकी कॉलेजेस ने तय की हुई है, बट मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको उसको फी जमा करना है और आपको वहां अपनी एडमिशन लेनी है, राइट। नाउ लेट्स सी ऑल राउंड काउंसलिंग की बात अब हो जाए। ऑल राउंड काउंसलिंग की जब आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सीट्स की जो ओपनिंग हुई है, सारे डिटेल्स आपको, यस ये वेबसाइट है, यहां से आपको सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे कि कैसे कैसे क्या सब आना है, कैसे फॉर्म को आपको फिलअप करना है।
उसके बाद अब आती है यस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। टोटल आपको 6 स्टेप्स में आपको सारे काम करने होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट स्टेप प्रोसेस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। पहला काम यह है कि भाई आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरना शुरू करते हैं तो आपकी अपने ऑथेंटिसिटी को बस चेक करना है। कैसे चेक करना है? तो उसके लिए आपने क्या करने हैं, आपके जो नीट यूजी के जो आपको रोल नंबर असाइंड हुए हैं, मिले हैं, और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें, यूजी, नीट की जो आपकी रोल नंबर है, आपका नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इस 3 चीज से वो आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल दिया हुआ है वहां पे वो एक ओटीपी भेजेंगे आपको। जैसे वो ओटीपी आपको भेजेंगे, उस ओटीपी को यूज करके बेटा आपने क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करनी है। जब पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाता है तो फिर यही पासवर्ड आपको लंबे समय तक रखना है, क्योंकि जब कभी भी आप उसमें एडिटिंग करेंगे कुछ चेंजेस के लिए तो वहां पे ये पासवर्ड आपको काम आना है। एंड दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल टू यू, राइट? तो इन्होंने कहा है कि भाई पासवर्ड अपने पास रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। नाउ अब आती है सेकेंड स्टेप की बात। सेकेंड स्टेप में आप देखो यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डालने हैं, और जैसे जैसे स्टेप बाय आपको फॉर्म फिलअप करते जाएंगे, यू हैव टू सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सेव एंड कंटिन्यू की बटन आपको देते जानी है। फिर आप देखें पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, पर्सनल कांटेक्ट नंबर, एजुकेशनल जो इंफॉर्मेशन है आप वो डालेंगे, अपलोड करेंगे फोटो, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे आगे, उसको आपको अपलोड करना है। देन थर्ड स्टेप प्रोसेस में आपको क्या करना है बेटा, यहां पे आपको फाइनल सबमिशन और प्रोसीड फॉर द पेमेंट के लिए जाना। पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पेमेंट में आपको जानना है कि यहां 2 तरह से पेमेंट आपसे लिया जा रहा है। दोनों जो पेमेंट है वो बहुत ढंग से करना है, क्योंकि इन्होंने ये भी बोला है कि पेमेंट यदि हमारे साइड से अपलोड पे नहीं दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है पेमेंट आपके कट गए हैं, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको दोबारा फी भरना होगा जब तक कि मेरे पास वो अपग्रेड होके दिखाई ना दे। जो आपके पेमेंट कट गए हैं, ट्रांजैक्शन हो चुका है, डोंट वरी, विद इन अ लिमिटेड टाइम आपको वो ट्रांजैक्शन जो पैसा कट गया है और हम पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वो आपको रिफंड हो जाएगा, राइट? नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? तो अब आपको क्या करना है, ये फाइनल जब तक आप फी जमा नहीं करते हैं, उन्होंने कहा आपकी फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा। तो सारे फॉर्म भर रहे हो, फी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? अदरवाइज everything will be supposed to be rejected also. Now अब यही बात की इन्होंने ये कहा कि जो पेमेंट आप जमा कर रहे हैं ये पेमेंट 2 टर्म में लिया जाएगा। एक तो आपकी काउंसलिंग फी है बेटा, एक काउंसलिंग फी, दूसरी है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो ऐसा मानते हैं आपका रिफंडेबल हो जाता है, राइट ना? नाउ बट जो काउंसलिंग फी है वो रिफंड नहीं होता है, यू ऑल नो। तो आपको ये डिपॉजिट करने हैं। ये देखो बेटा, ये जो काउंसलिंग फी है जो शुरू में ले रहे हैं वो 1200 का है, 1200, और जो रिजर्वेशन है एससी और एसटी कैटेगरीज में वहां पे आप देखें तो वो 50% कम है, मतलब 600 रुपए का है, राइट? ये सारे पेमेंट आपको करने हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से। तो ये फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी दी गई है जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। नाउ यस, लेट्स सी द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस काउंसलिंग फी। 2 स्टेप में बताया था, एक काउंसलिंग फी होगी और दूसरा सिक्योरिटी अमाउंट होगा। तो ये जो काउंसलिंग फी है ये देखिए ऑलमोस्ट सबका बराबर है, 1200 है, राइट ना? चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, ये फी 1200 रुपए बहुत नॉमिनल होता है, आपको सबको पता है। बट उसमें भी जो हमारे कैटेगरीज हैं रिजर्व कैटेगरी में, उसमें ऑलमोस्ट कहीं 50% है, गवर्नमेंट वाले में 50% दिया है। इन्होंने प्राइवेट कॉलेज में आप देखो उन्होंने कोई डिबेट नहीं दिया है। तो केवल आप देखें यहां पर एक चेंजेस है, बाकी यहां से लेके आप देख रहे हैं यहां तक कोई चीज नहीं किया। फिर लास्ट में गवर्नमेंट की जो फिर वेटनरी कॉलेज है उसने फिर उन्होंने भी 50% का रिबेट दिया है। मतलब ये कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनको वो भी पैसा चाहिए, राइट ना? कोई बात नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप चाहो तो वहां भी
देख सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पेमेंट, और ये आपका जो अमाउंट है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करने जा रहे हो उसकी बात हो रही है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बेटा 10,000 रुपए हैं, रिजर्वेशन जब होएगा तो उसके लिए 5,000 रुपए हैं। यहीं पे मैं बोलता हूं बेटा क्लास में पढ़ाई कर ले, यदि पढ़ाई कर लेते हो तो आपको समझ में आता है सोने और कंकर का भाव, राइट ना। ये दिख रहा है ये सोना है 10,000 रुपए, उधर 1,200 रुपए, मतलब 11,200 रुपए में काम हो गया। अदरवाइज आओ ये लो, ये 2 लाख रुपए है, दैट इज योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, डेंटल कॉलेज के उन्होंने 50,000 रुपए चार्ज रखे हैं। यहां पर कोई डिबेट नहीं है, यहां भी उतना पेमेंट करना पड़ेगा। और ये सारे लिस्ट है, कभी कहीं दोनों ने क्या क्या डिपॉजिट फी रखी है अलग अलग, ये सारे लिस्ट है। तो मेन ऊपर का मैंने बता दिया, बाकी सब आपके स्क्रीन बोर्ड पे पूरा दिख रहा है, राइट ना। नाउ लेट्स सी, अब बात आती है जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्या क्या आपको बहुत ध्यान रखना होता है बेटा। तो ध्यान रखने की बात यह है कि ये मैंने पहले भी कहा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट इज रिफंडेबल, आपको वापस मिल जाना है जब आप कॉलेज छोड़ते हो तो। नाउ दूसरी बात, ये जो पेमेंट की जो प्रोसेस है, जो पेमेंट आप कर रहे होते हैं, दोनों पेमेंट ये आपको पहले करना है। ये पेमेंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए बोर्ड के अकाउंट पे विद ड्यू डेट, जब डेट दिया गया उस समय आपने पेमेंट करा कि नहीं, डेट भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। कोई भी इनकम्प्लीट फॉर्म यदि होती है वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो बहुत बेटा ध्यान से फॉर्म को भरना है हमने। और यदि आपका जैसे मैंने कहा पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है तो ये रिफंड हो जाएगा विद ड्यू कोर्स, एक खास टाइम 2-3 दिन का टाइम में होता है, उसमें आपको मिल जाता है, कभी इमीडिएट भी आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी यदि पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है बेंगलोर pgst.billdesk.com, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्होंने हेल्प डेस्क पे फोन नंबर भी दिया है 06122220-230, इस पे अभी आप बात करके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं आप, राइट। तो ऑप्शन यहां भी है। दूसरी बात आती है 5th स्टेप, जहां पे चॉइस फिलिंग की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको कॉलेज के सारे सीक्वेंसेस बताए, नंबर बताएं, उसी के लिए हो रहा है कि भाई आपको चॉइस डालना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है। पहला कॉलेज क्या चाहिए आपको, दूसरा क्या चाहिए, वो आपको डालना है प्रेफरेंस, वो फिलअप होगा, फिर वो अनलॉक चॉइस आएगा, आप अनलॉक कर दो उसको, राइट ना। दोबारा यदि आप चेंज करना चाहते हो तो इन्होंने रखा है कि पासवर्ड को फिर से यूज करो, अनलॉक करो, और वो फिर से आप उसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट वो भी एक लिमिटेड प्रोसेस में है। और दोबारा जो आप एडिट कर रहे होते हो इस प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज भी उन्होंने बाद में रखा हुआ है, राइट ना। तो आपके पास चॉइस है लॉक इन और लॉकिंग प्रोसेस का, ये आप कर सकते हो। और उसके लिए आपको ओटीपी ऑथेंटिसिटेशन हमेशा जाएगा, और पासवर्ड जो आपने लिया है वो भी यूज किया जाएगा। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन आपके ऑथेंटिसिटी की होगी वो केवल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल जो आपने डाला हुआ था नीट यूजी के फॉर्म में भरने के समय उसके रेफरेंस से ही होएगा, राइट। नाउ अब बात आती है 6th स्टेप में। अब आपको क्या करना है, यहां पे जो फॉर्म लिया था उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करके, और आपने उसको डाउनलोड करके कंफर्म कर लेना है कि भाई मेरा सब कुछ हो गया है। ये बोर्ड पे दिखेगा कि हाँ आपके सारे चीजें कैसे कैसे सब कुछ अपडेटेड है, वहां भी आप देख सकते हो व्यू फील्ड चॉइस यहां, और डैशबोर्ड पे भी दिखाई देगा बेटा। नाउ यही बात बोल रहा था एडिटिंग की और करेक्शन की बात। इन्होंने बोला है कि भाई एडिटिंग जो आप कर रहे हो, जो भी रेक्टिफिकेशन करना है, जो भी आपके करेक्शन है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, चांस मिला है आपको, जो एक ड्यू डेट में आपको उसको करना है। मेक अ पेमेंट सक्सेसफुली विद इन ड्यू डेट, आपको कर लेना है टाइम पे पेमेंट। लॉगिंग करेंगे अकाउंट्स को, फिर उसको सबमिट करेंगे। और एडिट योर ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने बोला ना, यदि आप पहली बार फॉर्म भर दिए हो, एडिट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन पे जाओगे, एडिट करोगे, फिर पासवर्ड और ओटीपी के लिए आपको भेजेंगे, आप उसको अपडेट करो और फिर वेरीफाइड हो जाएगा आपका ओटीपी, फिर वो आप फ्रेश जो है एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। और ये आपका दोबारा जो भी गलती हुई है उसको आप सुधार के फिर से अपडेट कर सकते हैं। नो एलिजिबल सीट अलॉटमेंट, मतलब सीट अलॉटमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, वो करेंगे, आपको बस अपना रेफरेंस दे देना है, राइट ना। फिर पे एडिशनल फी ऑफ काउंसलिंग फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, राइट ना। जैसे मैंने कहा, यदि यहां पर ड्यू टू
एडिशन और करेक्शन ऑफ डेटा यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल फी जो होती है उन्होंने रखा हुआ है, वो आपको बताएंगे, वहां पे आपको पेमेंट कर लेना है। और फाइनली यू हैव टू एडिट योर ऑनलाइन फॉर्म, ये आपको फाइनली अपनी करेक्शन कर लेनी है, रेक्टिफिकेशन करके अपडेट होना है, यस अब मेरे सारे इंफॉर्मेशन सही हैं, राइट। फिर आपको क्या होगा, यस जो भी आपने फिल किया हुआ है, कैटेगरीज की बात आती है, वहां भी आपको डॉक्यूमेंट जमा कर लेना है। वहां पे फिर मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी, और मेरिट लिस्ट आने के बाद यस आपके रैंक कार्ड दिए जाएंगे, उस रैंक कार्ड पे ही सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो आपको पेमेंट करनी है वो किसके बीच करनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां आपको ध्यान से सुनना है कि भाई पेमेंट जो काउंसलिंग की फी है, जो सिक्योरिटी फी है, वो आपको जमा करना है बेटा बिटवीन यस 27/9/2015 से 25 से लेके आपको 3 अगस्त तक, मतलब ये जुलाई है आपका, 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक का ही डेट दिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से, बहुत राइट टाइम पे आपको अपडेट दे रहा हूं, ये सब चीज आप देखोगे। कंफ्यूजन होने पे आप ऑनलाइन पे जाके उसको भी पूरी फॉर्म को चेक करो, प्रोस्पेक्टस में भी लिखा गया है, सारी डिटेल्स आपको वैसे यहां पे मिल रहे हैं। नाउ उसके बाद रैंक कार्ड जब आपको आ जाएगा, नाउ लेट्स चेक योर यस अब आपको एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि कोई भी फर्दर जब एक बार जब दोबारा आपने एडिट कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा आप चाहोगे चेंज करना तो वो नहीं मानेंगे, तो वो चेंज नहीं माना जाएगा। तो इसलिए पहली बार गलती होगी, ठीक है, दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा दोबारा हम चेंज नहीं करेंगे। अब नाउ एनआरआई का जो एनआरआई की जो फॉर्म्स है, उन्होंने कोटा बनाकर रखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको एफिडेविट देने हैं, और उसके सारे जो इंफॉर्मेशन है एनआरआई के, उनके लिए सारे डिटेल्स भी ये है, उनको पता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यस सीट अलॉटमेंट की, तो वो मेरिट कम चॉइस बेसिस पे है, आपके क्या मार्क्स आए हैं उस बेसिस पे वो करेंगे, है ना। फिजिकल रिपोर्ट आपको करना होगा जब काउंसलिंग की बारी आती है, उस समय सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी होएगा और फर्स्ट राउंड भी होगा। फर्स्ट राउंड आप ले लेते हैं तो सही है, फिजिकल प्रेजेंस के साथ अमाउंट जमा कर लेना होता है। यदि आपको लगता है नहीं है तो वहां अपडेट करना होगा, नो, तब आपको सेकेंड के लिए ओपनिंग मिलेगी, ये भी ध्यान रखना आपको। तो फिर वहां पे आपका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होना है, एडमिशन प्रोसेस वहां पे शुरू हो जाएगा और आप अपडेट करके वहां लॉक कर सकते हो अपनी सीट्स को। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो रही, बहुत कम समय में सारे काम करने हैं, तो मुझे लगता है पूरे जो आज लेक्चर है सबका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही आपको देखना है बेटा, ध्यान देना है। ये तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, सीट मैट्रिक्स जो पोस्टिंग की जो बात है ये 29 है ना जुलाई को ही दे दिया गया था। आज तो 30 तारीख की बात है, और आज 30 तारीख आज ही आया है कि भाई आप कब से ऑनलाइन भर सकते हो, तो आज से भर सकते हो, और आज 30 जुलाई है और हमने आपको सही टाइम पे अपडेट दिया है, राइट ना। फिर बोल रहे हैं क्या कि बेटा लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कब है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों के लिए। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, 4 अगस्त को केवल 10 बजे तक है, बट ये 10 बजे दिन नहीं है, याद रखो पीएम लिखा है, रात की, तो आपको पूरा टाइम है, आराम से उसको भर सकते हो। दूसरा, लास्ट डेट पेमेंट की, जो आपको पेमेंट करना है उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन यूपीआई पहले ही बताया था, उसके लिए उन्होंने डेट दिया है 4 को, मतलब ये भी 4 को और ये भी 4 को। ये 10 बजे रात तक, ये 12 बजे रात तक 1 मिनट पहले, मतलब मात्र आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, राइट। तो 4 जो अगस्त है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत ध्यान से फॉर्म भी भरना है, पेमेंट भी जमा करनी है, और दोनों पेमेंट जमा करनी है आपको, राइट। उसके बाद पब्लिकेशन होगा, रैंक कार्ड जो मैंने बताया था, जब पूरा बन जाने के बाद रैंक आपकी बन के आएगी, वो आपको मिलेगा 6 अगस्त को। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट शुरू होने वाली है उसकी पब्लिकेशन रिजल्ट की आपको हो जाएगी 9 को, और 9 को ही डाउनलोड आप कर सकेंगे फर्स्ट राउंड के, और 11 से लेके 13 अगस्त तक आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो एडमिशन के लिए आपका हो रहा है वो आपका हो जाएगा। ये सारे डेट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल याद रखो इसको।
सर्टिफिकेट्स, क्या क्या सर्टिफिकेट आपको जमा करना है, वहां पर ले जाना है, इसको बहुत ध्यान से रखना है, टाइम कम है, कोई गलती नहीं करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही तरीके से होने चाहिए बेटा। तो टोटल आप देखोगे 11 डॉक्यूमेंट्स है, एक एडिशनल भी उन्होंने कहा है कि आपके पास कुछ है तो आप दिखा सकते हो। तो टोटल 12 तरह के कैटेगरीज है। ये क्या क्या है, पहला देखो आपको एडमिशन जो कार्ड है, एडमिट कार्ड नीट का वो देना है, स्कोर कार्ड कितना मार्क्स आपके आए हैं वो देना है, फिर आपके जो पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों के, मैट्रिक मतलब 10th क्लास के या जो इक्विवेलेंट आपने एग्जाम दिया है वो, और +2 के भी तो चाहिए होंगे, राइट। तो यहां पे इन्होंने दे दिया इंटरमीडिएट और +2 के, तो दोनों हो गया। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जहां आप बिहार के हैं तो आपको बिहार का जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट चूंकि आपने रिजर्वेशन के लिए क्लेम करा है या अनरिजर्व है वहां के लिए आपको देना है, खासकर रिजर्वेशन के लिए तो जरूर देना पड़ेगा। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स जो होंगी ओरिजिनल आपको देनी होंगी, एडमिशन को जो भी आप प्राइवेट इंटर कॉलेज के लिए देना चाह रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाना है आपको। 6 कॉपी फोटोग्राफ ले जानी है आपको, वही फोटो लगेगा जो एडमिट कार्ड पे आपने लगाए थे, कब, जब नीट का एग्जाम दिया था बेटा, तो ध्यान देना है। फिर आपको डाउनलोड करने की जो किया हुआ है, आपने जो एप्लीकेशन पूरा जो फॉर्म फिलअप करा था उसकी डाउनलोड की कॉपी ले जानी है, आधार कार्ड ले जाना है, और जो आपने एक चेक स्लिप रखा हुआ था जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म पे आता है उसकी कॉपी, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, जैसे कि मान लो EWS का है ना, कोई सर्टिफिकेट ऐसा कुछ है तो आप ले आ सकते हैं। ये 12 हो गया और ये 11 हो गया, मतलब टोटल 12 हमारे पास लिस्ट है जो आप ले जा सकते हो, 11 तो ले जाना आपने, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू बेटा। नाउ फी स्ट्रक्चर की बात पहले ही कर दिया हूं मैंने, किया है हमने, सारों की बात हो गई है ना। एनी डिस्क्रिमिनेशन यदि होता है तो अकॉर्डिंग टू MCC के जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो डील करेंगे। ये सारे डेटा है अंडर द कंट्रोल ऑफ योर एग्जामिनेशन कंट्रोलर, राइट। तो बेटा ये सारे इंफॉर्मेशन हो गई आपकी किसके लिए, ये UG मैक के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और यदि नहीं मिल पा रहा है, लगता है कि चलो प्राइवेट से ही करते हैं, तो नॉट बैड, बट आपकी डिटर्मिनेशन अच्छी होनी चाहिए। PG के लिए गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके बेटा। सो गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, अगेन सुनो, ध्यान से सुनो और फायदा उठाओ, और टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से ले आके अपनी काउंसलिंग और अपना एडमिशन कंप्लीट करो। फ्रॉम मेंटर्स एडुसर्व, यू हैव ऑल द best luck, all the best, God bless you, thank you।